जय हिंद दोस्तों। आज 12वीं क्लास के साइंस स्ट्रीम का मैथ का पेपर है। ठीक है, तो हम सोचे कि कुछ टॉपिक पर मैथ का बात कर लिया जाए ताकि कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आपकी पकड़ में आ जाए। तो हम सबसे पहले दो टॉपिक पर बात करते हैं। एक बात करेंगे त्रिकोणमिति, इन्वर्स त्रिकोणमिति, और दूसरा जो है वह हो जाएगा हम लोग का सदिश, वेक्टर, सदिश राशि जो है, सदिश बीजगणित कहिए, उस पर बात करेंगे। तो कुल मिलाकर के दो टॉपिक देखते हैं अभी, और उसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे, मुश्किल से 10-15 मिनट का होगा, और वहाँ पर हम लोग देखेंगे अवकलन और समाकलन। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं सबसे पहले इन्वर्स ट्रिगो यानी कि सेकंड चैप्टर है मैथ का। तो इसमें जो है ना, तो सबसे पहले देख लेते हैं फलन होता है, फलन, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इसको फलन कहेंगे, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, उसके बाद कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, और फिर tan इनवर्स, और एक होगा कॉट इनवर्स। ठीक है, इसमें दो चीज होता है, एक होता है प्रांत और एक परिसर। यहाँ से सवाल आपके आ सकते हैं। तो यहाँ पर प्रांत जो होता है, प्रांत, अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे होता है, लेकिन साइन इनवर्स का प्रांत जो होता है वह -1 से लेके 1 होता है। ठीक है, और कॉस इनवर्स का भी होगा -1 से 1 होगा। ठीक है, और इसका अगर प्रांत बात करेंगे रियल नंबर, कॉसेक इनवर्स जो है फलन, उसका अगर प्रांत की बात करेंगे तो आर रियल नंबर में से आपको ये वाला घटा देना होगा, -1 से 1। ठीक है, -1 से लेके 1 के बीच में जो रहेगा उसको हटाएंगे। ठीक है, और इसमें भी हो जाएगा r मतलब -1 से 1 के बीच में जो होगा उसको हटा देंगे। tan इनवर्स में ज्यादा नहीं, कुछ रियल नंबर और ये रियल नंबर होगा। तो कुल मिला करके देखो, इधर से ये हो गया, ये दोनों, इसमें से हमको ये क्वेश्चन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर परिसर का बात कर लेते हैं, तो इसका परिसर हो जाता है -π/2 से लेकर के +π/2। ठीक है, इसका हो जाता है परिसर 0 से लेकर के पाई। ग्राफ देखेंगे तो परिसर का मतलब होता है सबसे कम से लेके सबसे अधिक तक, तो यहाँ तक हो गया। ठीक है, अगर कॉसेक इनवर्स का अगर परिसर देखेंगे, परिसर की बात करेंगे, तो इसका हो जाएगा -π/2 से π/2। इसमें से माइनस करना पड़ेगा हमको, क्या माइनस करना पड़ेगा, तो एक एलिमेंट है केवल घटाना पड़ेगा 0। ठीक है, अगर सेक इनवर्स का परिसर देखेंगे तो ये हो जाएगा -π/2, सॉरी 0 पाई माइनस हो जाएगा π/2। इस क्वेश्चन में लिख रहे हैं, इसका मतलब एगो सदस्य को केवल घटाना है। ठीक है, और रियल tan इनवर्स का जो होगा कुछ नहीं करना है, ये हो जाएगा -π/2 से π/2, और ये हो जाएगा 0 से π के बीच में। ठीक है, ये क्वेश्चन बताता है इनको छोड़ के इनके बीच में जितना होगा वो सब होगा। ये क्वेश्चन बताता है कि इनके बीच में जो होगा वो तो हो भी करेगा, 0 को भी लेना है और पाई को भी लेना है, और इसमें से इतना घटा देना है। तो देखो कुल मिलाकर के इसमें देखेंगे साइन अकॉस में कि ये वाला है, हाई वाला थोड़ा सा जटिल है, तो इसमें इसका प्रांत में भी देखेंगे कि दो आ रहा है, घटाना है। ठीक है, और एक बात याद रखेंगे कि ये प्रांत में से घट रहा है, तो परिसर में भी इसका घटा है, बाकी चाहिए चारों सिंपल है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, यहां से क्वेश्चन रहेगा। ठीक, फिर अगर बात कर लेते हैं त्रिकोणमिति में, तो कुछ फॉर्मूला होता है, वहां से सवाल आएगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ऐसे रहेगा, फंक्शन हमारा ऐसे रहेगा कि साइन इनवर्स -x, फिर उसके बाद रहेगा कॉसेक इनवर्स -x, और फिर एक रहेगा tan इनवर्स -x। ठीक, तो इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। और भी ये एक टाइप के हो गए, और एक टाइप के यहाँ पर लिख देते हैं, cos इनवर्स -x, सेक इनवर्स -x, और एक हो जाएगा cot इनवर्स -x। अगर देखिए, अगर इसमें माइनस आता है कि फलन, इनवर्स फलन के क्वेश्चन में जो माइनस आ रहा है उसको मतलब
अंदर से माइनस हटाने के लिए उसका फॉर्मूला होता है सिंपल, इसका फॉर्मूला जो होता है इसमें से माइनस बाहर निकल जाता है, केवल माइनस बाहर निकल जाएगा इन तीनों फलन में से जो लिखे हैं फर्स्ट में यहाँ पर जो, ठीक है। और दूसरा में यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस, यानी कि इसमें से माइनस तो बाहर आएगा लेकिन हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। और सेक में से आएगा तो भी सेम इसी तरह से हो जाएगा, तीनों एक जैसा है। और यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो कुल मिलाकर इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ये हो गया कि अगर यहाँ पर है टेन इनवर्स एक बटा, टेन इनवर्स है एक बटा दो होता है, नहीं एक मिनट, ये टेन इनवर्स यहाँ पर एक है अब प्लस, और यहाँ पर देते हैं कॉस इनवर्स माइनस, और यहाँ पर दे देते हैं 1/2। तो अब देखिए ये मतलब इसमें दो भी सवाल अलग अलग कर सकते हैं और देखने को मिल भी सकता है कि अलग अलग भी आ सकता है, एक ही में संयुक्त रूप से आ सकता है। तो इसको हम लोग कैसे हल करें, ठीक है। तो देखो टेन इनवर्स में इसमें तो माइनस है, ये नहीं है, माइनस नहीं है तो एकदम और आसान हो गया। टेन इनवर्स अब खोजना है कि टेन में एक कितना डिग्री का मान होता है। तो टेन में एक जो होता है टेन में कितना डिग्री का मान आता है या होता है, तो टेन पाई/4 रेडियन में, ठीक है। अब प्लस, अब देखिए कॉस में माइनस 1/2 जो होता है वह कितना डिग्री का मान होता है, तो 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है। 60 डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है ना, तो उसको पहले तो इसके अंदर माइनस है तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन हम लोग अभी यहीं पर बना लेते हैं। कॉस में 60 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है। तो उसको लिखते किसे हैं, तो कॉस पाई/3 लिखेंगे, पाई की जगह पर 180 रहेगा तो आ जाएगा। तो ये हो गया, कट जाएगा ये से ये और ये से ये वाला कट जाएगा, तो हो जाएगा पाई/4 प्लस पाई माइनस पाई/3, ठीक है। अभी देख रहे हैं कटने वाला एक को नहीं है तो बाटा में एक लेकर के इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 12 और यहाँ पर 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस हो जाएगा 4 पाई, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखेंगे 3 पाई या 12 पाई, 15 पाई, 4 घट जाएगा तो हो जाएगा 11 पाई बटा में 12। तो इस तरह से सवाल रहेगा, ठीक है, इस तरह से सवाल रहेगा। और एक और सवाल आता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ये तीन देखो यहाँ से फॉर्मूला है, ये भी इसको देख लेना है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। उसके बाद होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर हो जाता है पाई/2। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। तो यहाँ से भी आपको सवाल डायरेक्ट मिल सकता है, ठीक है। ऐसे दिया रहेगा कि पाई/2 माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर कितना होगा। तो देखो इसमें आया है तो ये उधर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सवाल देखने को मिल सकता है। और यहाँ से इतना ही से सवाल मतलब अधिक संख्या में रहेगा, अगर 2 चैप्टर से सवाल आता है तो यहाँ से अधिक संख्या में रहेगा। एक और आप कर सकते हैं, ऐसे करके रहेगा साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना होगा, तो 1 बटा कॉसेक इनवर्स एक्स, ऐसे करके रहेगा, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स, क्योंकि दोनों उल्टा पुल्टा होता है तो कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ से आपका सवाल जो है अगर आता है दूसरा चैप्टर में तो यहाँ से अधिक संख्या में आएगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग, इसको हटा देते हैं, अब बात करते हैं हम लोग सदिश बीजगणित, सदिश बीजगणित का बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम 2 फॉर्मूला याद करते हैं अभी। एक बोलते हैं दो सदिशों का अदिश गुणनफल, 2 सदिशों का अदिश गुणनफल। और एक बात करेंगे 2 सदिशों का सदिश गुणनफल। 2, इसको यहां लिख देते हैं, 2 सदिशों का सदिश गुणनफल, ठीक है। 2 सदिशों का सदिश गुणनफल देखिएगा यहाँ पर, ठीक है।
एकदम बिल्कुल यहाँ से सवाल रहेगा आपका, ठीक है। तो कुछ समय निकाल करके इसको देख लेना है। देखो सबसे पहले है कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल, तो एक हो गया वेक्टर ए और एक हो गया वेक्टर बी। देखो हमारे पास दो वेक्टर हैं, ठीक है। वेक्टर ए बराबर है 2i प्लस 3j प्लस 4k, बिल्कुल घबराना नहीं है। अब बी बराबर है बी बराबर है 3i प्लस 4k है, ठीक है। इसमें जे नहीं है, जे नहीं है तो इसको अपने से बना सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3i प्लस 0j प्लस 4k। जो चीज नहीं रहेगा उसको जीरो कर लेंगे, क्योंकि जीरो में जे से गुना हुआ तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोगों को बताना है, देखो सबसे पहले क्या क्या समझना है। अगर आ जाएगा कि a डॉट बी बराबर कितना होगा, ऐसे करके इसी को कहते हैं दो सदिशों का अदिश गुणनफल, ठीक है। a डॉट बी पूछ देगा तो कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सीधा i से i गुना करा देना है। देखना है कि डॉट रहेगा, जैसे ही डॉट रहेगा बीच में तो i से i वाला को गुना कराना है, j से j वाला को कराना है, और k से k वाला को कराना है, लिख देना है, ठीक है, जोड़ देना है। तो दो तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। इसमें गुना हुआ, और 3 में 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, और 4 में 4 से गुना होगा तो 16, 16 6 कितना हो जाएगा 22, ठीक है। तो ये जो आंसर आएगा वह केवल परिमाण के रूप में आएगा, इसमें i j k नहीं होगा, तो इसीलिए इसको अदिश गुणनफल बोलते हैं, यानी गुना करेंगे तो अदिश आंसर आएगा, ठीक है। अगर इसमें देखेंगे, इसका एक और फॉर्मूला याद कर लेते हैं हम लोग। होता क्या है, ए डॉट बी बराबर होता क्या है, ये तो निकालने का तरीका है कि ए डॉट बी निकालेंगे। ए डॉट बी बराबर होता क्या है भाई, तो ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। ए बी कॉस थीटा होता है। ए क्या है, ए ऐसे लिखा रहेगा, नहीं तो ऐसे लिखा रहेगा, मोड ए, वेक्टर देख के मोड लिखा रहेगा ऐसे, तो दोनों एक ही बात है। तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं, वेक्टर ए मोड वेक्टर बी का मोड, ठीक है, और कॉस थीटा हो गया। थीटा क्या है, तो दोनों के बीच कोण हो गया, ठीक है। अब देखिए बात कर लेते हैं कि अगर हम लोग गुना कर लेते हैं, ये वाला हो गया ए डॉट बी, हाँ इसमें थीटा जो है वो दोनों के बीच में कोण है, ए और बी के बीच में कोण है। हम लोग ऐसे देखो, ये जो दिखाते हैं हम ऐसे करके, ये एक्स अक्ष है, ये वाई है और ये जेड है। तो एक्स की दिशा में आई, वाई की दिशा में जे और जेड की दिशा में के कैप, ऐसे करके होता है, ठीक है। अगर ऐसे यहाँ जो सवाल आने वाला है वह इस तरीका से आएगा, ठीक है। अगर यहाँ से ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, या ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ए डॉट बी बटा में मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, यानी कि ए और वेक्टर ए का परिमाण और बी का परिमाण। अब परिमाण कैसे निकालते हैं वो बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इसका, कि ऐसे करके रहेगा आई डॉट आई, आई डॉट आई। तो देखो आई क्या मतलब होता है, आई 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 का मतलब हो गया एक्स की दिशा में। अगर एक्स की दिशा में जो चीज रहेगा, एक राशि ऐसे एक्स की दिशा में, एक और ही एक्स की दिशा में है, अगर दोनों जो है एक ही दिशा में रहेगा, ठीक है, एक्स मतलब आई, अब आई मतलब जे, और जेड मतलब के, दिशा है उसका। अगर दोनों एक ही दिशा में रहेगा तो कोण का मान 0 हो जाएगा, ठीक है, कोण का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों अलग अलग, एगो इस दिशा में जा रहा है, एगो ऐसे, एगो रहेगा आई, एगो रहेगा जे, तो दोनों के बीच में थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री। माने दोनों अलग अलग रहेगा तो 90 डिग्री, एक के दिशा रहेगा तो 0 लेना है, ठीक है। अगर cos 0 का मान, cos 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। अच्छा इसका एक कितना, इसके पहले कितना छिपाया था, 1 गुना 1 गुना, दोनों के बीच में cos थीटा, इसका मान 1 हो गया और इसका मान भी 1 हो गया। और cos थीटा के जगह पर अगर हम लोग 0 रखते हैं तो cos 0 का मान 1 होता है, तो 1 होगा। कुल मिलाकर कहेंगे कि एक के जैसा रहेगा, डॉट डॉट ऐसे करके, डॉट डॉट, तो उसका मान क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, 1 आएगा। अगर ऐसे रहेगा कि आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ऐसे करके अगर रहता है तो इस सब का मान क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि आई या जे दोनों अलग अलग दिशा हो गया तो थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा। और 90 डिग्री जब रखेंगे थीटा के जगह पे तो cos 90 डिग्री का मान 0, इतने में गुना कर देंगे तो आ जाएगा 0। तो कुल मिला के यहाँ से सवाल रहेगा, ये नहीं जरूरी नहीं है कि आई रहेगा। अगर ऐसे कहेगा कि ए डॉट ए जो है इकाई है, तो इसका मान हो जाएगा ए गुना ए, थीटा का मान अगर पूछेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आ सकता है।
कहेगा कि ए का मान 1 लेना है, इकाई सदिश है, तो यहाँ पर 1 गुना 1 गुना 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, अब इसका एक और है कि इस तरीका से रहेगा। देखो, अगर दे रहा है कि ए 1 है और इसका क्या है कि एक्स आई प्लस वाई जे ऐसे प्लस के जेड के ऐसे करके, यानी एक्स के जगह पर कैसे इसमें 2 दिया है, वाई के जगह पर 3 दिया है, जेड के जगह पर 4 दिया है, तो इसका परिमाण कैसे निकालेंगे, यानी ए निकालो चाहे ऐसे करके मोड ए निकालो, तो ये अंडर रूट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस तरीके से इसको कहते हैं परिमाण कहते हैं, इसको कहते हैं मापांक कहते हैं, मापांक कहते हैं। ठीक है, इसी को मतलब अदिश राशि बोलते हैं। अब देखते हैं दो सदिशों का सदिश गुणनफल, यानी कि इसको कहते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, तो होता है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, और इसमें आता है एन कैप। एन कैप क्या है, तो इकाई सदिश है इसका। इसमें ए क्रॉस बी, इसको क्रॉस बोलते हैं, ए बी साइन थीटा है। ठीक है, एक और आता है कि ए क्रॉस बी निकाले कैसा, मान लेते हैं कि इन्हीं दोनों का ए क्रॉस बी निकालना है, इसका ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी सिखा देते हैं एक बार। ठीक है, ए क्रॉस बी आई जे के। ठीक है, आई जे के हो गया। आई के जगह पर कितना है 2, इसका कितना है जे के नीचे 3, पहले ए है तो पहले ए वाला लिखेंगे, बाद में बी है तो बी वाला लिखेंगे। ये हो गया 4। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 3, और इसके नीचे 0, और इसके नीचे कितना हो जाएगा 4। और बना रहे थे जैसे चैप्टर 3 जो है, जिसमें हम लोग बनाते हैं अबीहू वाला, उसी पर बना लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, और यहाँ पर ले लेंगे प्लस, लेकिन लिखेंगे आई कैप इधर। ठीक है, और यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा जे, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर ले लेंगे कि इस तरीके से इसको ले लेंगे, तो ये बंद हो जाएगा 3 चौका 12 माइनस 0 इसमें। और फिर जे लेते हैं, अगर जे लेते हैं तो ये खत्म, 2 चौके 8 माइनस 12, ये 0 है। और फिर इसको लेते हैं तो 0 0 तितरी का 9, ऐसे करके तो हो जाएगा 12 आई कैप माइनस 8 में से 12 घटेगा तो -4, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 4 जे, और यहाँ पर हो जाएगा -9 के। ये हमारा हो गया क्या चीज, ए क्रॉस बी निकाल दिए। ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। अगर डॉट वाला आता है तो इस फॉर्मूला पे बनाना है, ए डॉट बी पर, नहीं याद है तो ठीक है ऐसे करके। अगर क्रॉस वाला आ जाएगा कि आई क्रॉस आई बराबर कितना होगा, तो आई क्रॉस आई वाला जो होगा एक के जैसा होगा, तो इसका उल्टा रहेगा, इसका 0 हो जाएगा, के क्रॉस के 0 हो जाएगा, और जे क्रॉस जे 0 हो जाएगा। ऐसे इसका ठीक उल्टा रहेगा, क्योंकि इसमें देखो दोनों एक के जैसा रहेगा तो 0 डिग्री हो जाएगा, थीटा का मान 0, इसमें थीटा की जगह पर 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान तो 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, यही देखो क्रॉस है, क्रॉस है। अगर कहेगा कि आई क्रॉस जे अलग अलग रहेगा, जे क्रॉस के जैसे ऐसे रहेगा, आई क्रॉस जे, यहाँ से सवाल रहेगा तो सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, एक जगह आई लिख देना है, एक जगह जे लिख देना है, एक जगह के लिख देना है, 3 जगह लिख दिए आई जे के। अब समझना कि आई क्रॉस जे है तो इसका मान 1 नहीं होगा। ठीक है, इसका मान 1 नहीं होगा, इसके जगह पर क्योंकि दिशा है, ठीक है, यहाँ पर n लगाना है तो इसमें दिशा आएगा, इसका मान 1 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर दिशा पूछेंगे कि आई अजय, तो आई अजय अगर ऐसे जाएंगे तो प्लस में लिखना है, और उल्टा जाएंगे तो माइनस में लिखना है। कैसे बुझाएगा कि यहाँ से हमको इधर जाना है कि इधर जाना है, तो जो नजदीक होगा उधर जाना है। ठीक है, आई के बाद जे जाना है तो आई के बाद जे, आई हो गया, आई जे वाला हो गया, तो आई के बाद जे जाएंगे तो ऐसे ज़्यादा दूर पड़ेगा, ऐसे नज़दीक पड़ेगा, ऐसे जाएंगे तो बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, इसके बीच में कुछ नहीं आ रहा है तो ये वाला रास्ता ठीक है। इसके ऐसे जा रहे हैं, मतलब जे तक पहुंचना है, तो जे तक 2 रास्ता है, एगो इधर से एगो इधर से, तो हम लोग इधर से ना पहुंचते हैं, हम लोग इधर से पहुंचते हैं, क्योंकि इस रास्ते में कुछ नहीं आया है, इस रास्ते में बीच में आ रहा है, तो बीच वाला रास्ता छोड़ देना जिसमें कुछ आता हो, ये वाला के है। ठीक है, तो आई क्रॉस जे, इधर से गए तो जे हो गया, इन दोनों को छोड़ के जो बचेगा उसको के कहेंगे। तो ये तो बात पक्का है कि आई जे होगा तो के लिख देना है। अभी बताना है कि प्लस होगा कि माइनस, तो अगर ऐसे जाएंगे घड़ी के उल्टा दिशा में तो प्लस लेना है, और घड़ी के सीधा दिशा में जाएंगे तो माइनस। घड़ी ऐसे घूमता है ना, ऐसे ऐसे, तो ये सीधा हो गया, उल्टा जाएंगे तो ये ऐसे, तो उल्टा जाएंगे तो प्लस, उल्टा जाएगा तब प्लस लेंगे, सीधा जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा। जे क्रॉस के बताओ कितना होगा, तो जे क्रॉस के, जे है या के है, तो जे क्रॉस के ऐसे तो गया नहीं, ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, तो यानी उल्टा दिशा में आ रहे हैं, तो यहाँ जे के है तो यहाँ पर आई तो होगा लेकिन प्लस में होगा। यहीं अगर कह देगा के क्रॉस जे बराबर कितना होगा, तो के जे, के यहाँ पर है, जे यहाँ पर है, तो हम इस तरीका से नहीं जा सकते हैं क्योंकि बीच में आई पड़ जाएगा, तो पीछे आएंगे, पीछे जब आएंगे तो उल्टा हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस आई। तो कुल मिला के यहाँ से इस तरीके से सवाल रहेगा। ठीक है, आपको देखो क्या चीज सीखे हैं,
ए बी रहेगा। अगर कहेगा कि इसका ए का परिमाण निकालो, तो परिमाण निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, एक्स का स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करके रूट कर दो, निकल जाएगा। बी का निकलना होगा तो निकल जाएगा। ए डॉट बी कहेगा तो सीधा आई से आई गुना और जे से जे गुना, के से के गुना, निकल जाएगा। अब कहेगा किसी का कोण का मान निकालना होगा, कहेगा कि दो है, इसके बीच में कोण कितना है, तो पहले ए डॉट बी निकाल लेना है, निकल गया। और फिर मोड ए निकाल लेना है, मोड बी। मोड ए या बी कैसे निकलेगा, तो इस फार्मूला पे निकलेगा। ए वाला है तो ए का अंडर स्क्वायर कर देना है, और बी वाला है तो बी के एक्स वाई जेड का मान स्क्वायर करके जोड़ के वर्गमूल निकाल देना है, गुना करके भागा दे देंगे और थीटा को छोड़ के उधर भेज देंगे तो कोण का मान निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहां से सवाल आपका रहेगा। ठीक है, अगर यहां से बात करते हैं तो यहां से ए क्रॉस बी सीखना है, ए क्रॉस बी हो गया, यहां से इस तरीके से, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी देखते हैं, इसको हटा देते हैं और कुछ चीज सीखना है, उसको सीख लेते हैं। जैसे देखो, हमको निकालना होगा कि ए बराबर दिया है 2i + 3j + 4k, तो हमको कहेगा कि ए का इकाई सदिश ज्ञात करें। इकाई सदिश, इकाई चाहे यूनिट, ठीक है, चाहे एकक सदिश, एकक सदिश ज्ञात करें, एकक सदिश बताना है। तो एकक सदिश बराबर देखो, ए है ना, तो ए लिख देना, ऊपर एक कैप दे देना। ठीक है, ए कैप बराबर होता है ए, ऐसे मोड दे दिया, अब बाटा में दे देना है, एक मिनट, वेक्टर ए, नीचे मोड दे देना है, नीचे मोड ऐसे करके दे देना है। ठीक है, तो देखो ए कैप, ऐसे इस पर कुछ ना लगाए, जेम कहते हैं, तो जेम कहते हैं लिख देना 2i + 3j + 4k, इस टाइप से। ठीक है, मोड ऑफ ए लगाना है, मोड ऑफ ए का मतलब ऐसे अंडर रूट, एक्स का मान कितना है 2 का स्क्वायर 4, इसका कितना है 3 का स्क्वायर 9 और 4 का हो जाएगा 16, तो कुल मिलाकर हो जाएगा 2i + 3j + 4k। और नीचे कितना आ गया, नीचे देखेंगे तो 4 9 13, 13 16 कितना हो जाएगा √29। अगर वर्गमूल से बाहर निकलेगा इसका मतलब वर्गमूल निकल सकता है तो निकाल सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√29, 2i + 3j + 4k। ये हो गया इकाई सदिश, याद रखना, सवाल याद रहना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में एक और चीज आता है आपका प्रक्षेप आता है। ए बराबर ए का ऐसे रहेगा, ए बराबर दिया है 2i 4i + 3j + 5k, ऐसे करके है। एक ऐसे सवाल रहेगा, ए का b बराबर 3i + 4j + 5k पर प्रक्षेप ज्ञात करें। प्रक्षेप रहेगा ज्ञात करने के लिए, प्रक्षेप ज्ञात करें। ठीक है, ऐसे करके सवाल आता है, तो कुछ नहीं करना है, प्रक्षेप ज्ञात करना है, तो इसे लिखेंगे ए का बी पर प्रक्षेप, ऐसे करके लिख देंगे। ठीक है, और सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है कि यहाँ पर कर देना है ए डॉट बी, दोनों को कर देना है गुना, किस पर निकालना है, बी पर, लिखा है ना बी पर, जिस पर रहेगा माने कि जिस पर नीचे रहेगा, पर माने इसके ऊपर रहेगा, हाई वाला ऊपर रहेगा। ठीक है, और पर माने नीचे, तो बी नीचे रहेगा, तो जिस पर निकालना होगा वो नीचे, और दोनों को गुना करके ऊपर। ठीक है, तो ए डॉट बी गुना कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला सवाल रहेगा यहाँ से। ठीक है, ए डॉट बी बराबर, तो 3 चौका 12 और प्लस निकालने के लिए बताया है आई से आई, जे से जे, तो 4 3 आई 12 और 5 5 25, अब बटा में बी निकालना है। बी कितना दिया है, मोड ऑफ बी निकालना है। मोड ऑफ बी का मान कितना है, तो मोड ऑफ बी का मान, इसका वर्गमूल निकालना है, तो ऐसे करके निकाल देंगे, 3 का 9 और 4 चौका 16 और 5 5 25, तो कुल मिलाकर 12 दूनी 24, ये हो जाएगा 49, और नीचे कितना हो जाएगा √50, तो ये हो जाएगा 49 बटा में 50 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 25 गुना 2, तो 5√2, तो कुल मिला करके ये प्रक्षेप हो जाएगा। प्रक्षेप मतलब होता है लंबाई, ए का बी पर लंबाई, परछाई ज्ञात करें, लंबाई नहीं, परछाई ज्ञात करें, परछाई का लंबाई ज्ञात करें, तो इस तरीके से हो गया। तो कुल मिला करके अभी हम लोग 2 चैप्टर देखें, एक हम लोग देखें इन्वर्स ट्रिगो और दूसरा देखें वेक्टर अलजेब्रा या सदिश बीजगणित। तो अभी 2 चैप्टर का देख लीजिए और इसके बाद अभी 2 चैप्टर जो है तुरंत डालना है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, परीक्षा में एक और बात है, परीक्षा में बिल्कुल घबराना नहीं है, चीटिंग पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना है। ठीक है, नहीं तो आपका जो है जो कुछ आ रहा है वो भी चला जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात है कि मैथ है, इसमें ज़्यादा लड़के फेल होते हैं,
तो कहने का मतलब है कि डरना नहीं है, अपने आप पर भरोसा रखना है, ठीक है। और ज़्यादा चीटिंग के चक्कर में नहीं रहना है, इधर उधर नहीं करना है। अपने आप जो आ रहा है पहले उसको मिलाओ, क्योंकि बहुत सारा ऐसा सवाल आएगा कि जो आप बिल्कुल जानते हैं, लेकिन क्या है ना, अफवाह के चक्कर में कि मिल गया, ये हो गया, वो सब लिख रहा है, सब नहीं ध्यान देना है कि जल्दी जल्दी मिल गया तो 5 मिनट में लिख लेगा। नहीं, 5 मिनट में लिखना मतलब एथी नहीं है, वहां पर ही ना है कि 5 मिनट में लिख लिया तो बड़ा विद्वान है, नहीं, ये बात नहीं है। आप उसको मतलब जल्दी करने के चक्कर में आ रहे हैं, उस कितना सटीक ढंग से करते हैं ये जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे मैथ, उसके बाद ही करेंगे, ठीक है। सोचे कि 2 भाग में वीडियो बनाएंगे, लेकिन एक ही भाग में बना लेते हैं, ठीक है। उसको पॉज कर दिए थे, मिटा दिए। अभी देखते हैं, अभी हम आप लोग को बता देते हैं क्या चीज़। अभी हम बात कर लेते हैं 5वां चैप्टर का, हाँ, यानी कि अवकलन का बात कर लेते हैं, अवकलन का, ठीक है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, टाइम ना है आपके पास, और 15 मिनट बस बताएंगे, बस उसके बाद बात करो। हम लोग के पास देखो फॉर्मूला एकदम जरूरी है, ठीक है, फलन और एक अवकलन, कुछ नहीं करना है, आप लोग यहाँ पर देखते रहिए, ठीक है। 15 मिनट और बात है, ठीक है। देखो x के पावर n रहेगा, ठीक है। अगर x के पावर n रहेगा तो इसका हो जाएगा n x के पावर n-1, कुछ नहीं करना है। अगर x के पावर यहाँ पर 6 है तो ये हो जाएगा 6 x के पावर 5, कुछ आएगा x के पावर n के रूप में रहेगा। तो इस तरीके से एक और बता देते हैं कि रूट x जो है ये खुद इसी का है, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया। रूट x का मतलब x के पावर 1/2। अगर इसको निकालते हैं तो पता है कितना आएगा, आ जाएगा 1/2 x के पावर -1/2 आएगा, निकालेंगे तब। अगर इस फॉर्मूला पे इसको यहाँ लाएंगे तो गुना में आ गया, और फिर इसमें से एक आधा में से कम कर देंगे तो माइनस आधा बचेगा यहाँ पर। तो पता है कितना हो जाएगा, इसको माइनस को प्लस में बनाने के लिए इसको ऐसे लिख सकते हो 1/√x, यानी कि ऐसे आ जाएगा x के पावर 1/2, ठीक है। माइनस ऊपर है तो नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो हो जाएगा ये हो जाएगा √x, ऐसे, ये याद रखना चाहिए, ठीक है। तीसरा जो है, अगर log x का करते हैं, log x का, log x का हो जाएगा 1/x, ठीक है। चौथा अगर करेंगे e के पावर x का कितना होगा, e के पावर x का कितना होगा, तो ये उतना ही होगा। अच्छा एक और बात है कि अगर इस तरीके से e के पावर -3x का कितना होगा सर, देखो फर्स्ट तो बात है कि उतना ही होगा, e के पावर -3x, ठीक है। गुना में जो है फिर इसका हो जाएगा इतना, इसका, क्योंकि e के पावर x रहता है, हम इसको x मान कर किए हैं तो इतना हो गया, लेकिन अब इसका करना है तो -3 गुना 1 हो जाएगा। चलिए हम बताते हैं। तो इसमें अगर e के पावर x में अगर x के अलावा ऊपर में गुना में कुछ और आता है तो पहले उसी को लिख देंगे -3, और फिर जितना रहेगा वो सब लिख देना पड़ेगा e के पावर में, e के पावर में अगर उठाता है, ठीक है। हम बेसिक बात करते हैं छुआ, साइन x का कितना होगा, तो साइन x का हो जाता है cos x, ठीक है। और 7वां बात करेंगे cos x का कितना होता है, तो माइनस साइन x। अगर 8वां बात करते हैं कि tan x का कितना होगा, तो sec स्क्वायर x होगा। अगर cot x का बात करते हैं, cot x का कितना होगा, तो cot x का कितना हो जाएगा, तो माइनस cosec स्क्वायर x हो जाएगा। अगर 10 नंबर बात करते हैं sec x का बात करते हैं, तो ये हो जाएगा sec x इंटू tan x हो जाएगा। अगर इसका बात 11 का बात करते हैं, cosec x का बात करते हैं, तो हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जिसमें cosec आएगा उसी में माइनस होगा, एवं cos के उल्टा में माइनस होगा। कुल मिलाकर ये अभी तक है। अभी एगो हम बताएंगे, ज्यादा नहीं बता पाएंगे, 1-2 बताते हैं, ठीक है, जो बढ़िया है। यहाँ से आपका सवाल रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अचर राशि जो होता है, अगर अचर राशि का पूछेंगे ये हो जाएगा फलन, और इधर लिख देते हैं अवकलन। अगर अचर राशि का पूछा जाए कि सर 1 2 3 4 5 10 रहेगा, ऐसे रहेगा d/dx, ऐसे रहेगा कि k का कितना होगा, तो 0। k का मतलब समझना है 1 2 3 4 5 ही सब, c भी रहेगा तो उसका भी 0 होगा, ठीक है। अगर कुल मिला, अगर यहाँ से देखेंगे और हम बता रहे हैं कि अगर a के पावर x का पूछ देगा तब कितना होगा, a के पावर x का पूछेगा तब कितना होगा,
तो a के पावर x का अगर पूछता है तो ये हो जाएगा आपका, ये जो गुना में है a के पावर x का, तो ये a के पावर x का a के पावर x से लिखना है, और यहाँ पर हो जाएगा log a का मान यहाँ वाला हो जाएगा, ठीक है, a का मान यहाँ वाला हो जाएगा, a के पावर x का हो जाएगा a के पावर x इंटू log a। ज़्यादा दिक्कत ना है। अब फिर देखिए समझते हैं, अगर हाँ और है ये वाला हो गया, और याद रखना है आपको साइन इनवर्स x का। साइन इनवर्स x का कितना होता है अवकलन, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। कॉस इनवर्स x का कितना होता है, तो 1/1/x स्क्वायर, खाली माइनस लगा देना, ठीक है। अगर कॉसेक इनवर्स x का पूछा जाए कि कितना होता है, तो 1/mod x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, यही होता है ना। फिर उसके बाद अगर पूछ देगा कि सेक इनवर्स x का कितना होगा, तो 1/x अंडर रूट हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा। अगर यही पूछ देगा कि tan इनवर्स x का कितना होगा, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ठीक है यहाँ पर। और यहाँ पर पूछ देगा कॉट इनवर्स x बराबर कितना होगा, तो माइनस केवल लगा देना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया, आपको हम एक चीज बेसिक चीज बताते हैं कि अवकलन जो आएगा बिल्कुल घबराना नहीं है, इसी पर आधारित रहेगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। और फिर इसको देखते हैं, एकदम इत्मीनान से समझना है और हमारी बात को परीक्षा में ध्यान में रखना है। हम जो पढ़े हैं इसका बात नहीं, हम ये जो बोल रहे हैं कि एकदम माइंड कंसंट्रेट रखना है। हमको किसी भी तरह से सब क्वेश्चन अच्छा से समझ कर बताना है। हड़बड़ी में कभी कभी ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि सर बिल्कुल आसान है, हम एकदम फट से मार देंगे, नहीं, वो भी ध्यान में रखना है कि क्या जो हम पढ़ रहे हैं वह वहाँ पर मेरा ध्यान है कि नहीं, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। मैथ में ज़्यादातर इसी के वजह से जो फिलअप करना होता है बॉक्स में वह गलती भी हो जाता है। कभी कभी पता चला कि बी हम टिक किए हैं प्रश्न पे, सी हो जाता है, तो एकदम ध्यान देने की बात है। यहाँ पर इतना हो गया, ठीक है। हम एक चीज बताते हैं, अगर प्रश्न आता है तो उसके हिसाब से। अगर y बराबर आ गया इस तरह से करके कि साइन कॉस tan इनवर्स x, ऐसे करके आ जाएगा सवाल, तो क्या करेंगे सर? सबसे पहले इसमें देखना है कि बाहरी वाला फंक्शन कौन है। एक और लेते हैं पावर वाला, ऐसे करके ई के जिसे ले लेते हैं हम, ऐसे ले लिए ई के पावर लिख देते हैं tan इनवर्स x, ठीक है, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। तो यहाँ पर कर देते हैं, देखो सबसे पहले या इसको करेंगे x के सापेक्ष, ये सब पूरा लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये जो y है इसको ऐसे कर सकते हैं dy/dx, सीखे होंगे, हम डायरेक्ट बनाते हैं अभी, ठीक है। इसका अवकलन ऐसे एक लाइन बढ़ा सकते हैं, साइन कॉस tan इनवर्स x, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए एक लाइन बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो ये देखो सबसे पहले बाहरी वाला को सोचना है, बाकी सबको मन में x मान लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन x का क्या होता है, तो cos x होता है, cos, और x के जगह पर ही पूरा हो जाएगा, तो cos और ये tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। एक वो तो हो गया। अब फिर गुना का चिन्ह देना है, अब की बार इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। अब इसका काम खत्म हो गया, अब बचा हमारे पास दो। इसमें से देखना है कि कौन बाहरी फलन है, तो बाहरी फलन ये है cos को छोड़ करके बाकी जो बचेगा उसको x, तो cos x का कितना हो जाएगा, cos x का सर माइनस होता है, माइनस साइन होता है, x के जगह पर कितना है, तो tan इनवर्स x है, तो वो उतना हो जाएगा, ठीक। फिर इधर इसको हटा देते हैं, दोनों हट गया तो बचा tan इनवर्स x का अवकलन कितना होता है सर, अभी बताया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब इसको क्या करना है, खूब बढ़िया सजा के लिख देना है, नीचे हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा, पहले माइनस लिख देते हैं, पहले हो जाएगा cos tan इनवर्स x, ये हो गया, और फिर इंटू दे करके साइन tan इनवर्स x। तो इस तरह से ये बन जाए। y वाला में कुछ नहीं करना है, y dy/dx, तो हम लोग पहले मान लेना है कि e के छोड़ करके बाकी जो बचा है वो x बचा है, ठीक है। इसमें भी मान लेते हैं कि यहाँ पर 3x दे दिया है, तो इसको और अच्छा से बता समझा सकते हैं।
तो ई पहले इतना का इतना, इसको x मान लेंगे ई को छोड़ करके, तो ई के पावर x का उतना ही होता है सर, ई के पावर x, तो इसको लिख देंगे tan इनवर्स 3x हो गया। फिर सर गुना का चिन्ह देना है, ठीक है, गुना हो गया, ई हट गया तो ई को हटा देंगे, ये फलन हट गया तो हमारे पास बचा tan इनवर्स 3x। और tan इनवर्स x का, tan इनवर्स को छोड़ करके इसमें 3x है, x ना है 3, तो इसको अब की बार x मान लेंगे, बाकी इसको ये फलन हो गया। तो tan इनवर्स का 1 + 1/x², 1/1 + x², लेकिन x² की जगह तो 3x का है, तो 3 का हो जाएगा 9x² हो गया गुना। अभी सर यहाँ tan इनवर्स का हुआ है, अब की बार ये बचा है तो 3, तो 3x का कितना हो जाएगा, तो 3, x का कितना होता है 1, तो कुल मिलाकर के हमारा आ गया 3e के पावर tan इनवर्स 3x बटा में 1 + 9x²। हम पूरा तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन आपका यहाँ से सवाल रहेगा, सवाल इस तरह से रहेगा कि d/dx cos इनवर्स x का बताइए, तो -1/√1 - x², ऐसे ही बताना है। या फिर और भी समझ सकते हैं, ऐसे रहेगा अवकलन से समाकलन से सवाल रहेगा। अवकलन में ऐसे रहेगा कि d/dx e के पावर -4x का बताइए भाई, कुछ नहीं करना है भाई, e के पावर -4x, और फिर गुना करके देख लेंगे कि e का तो उतने हो गया, -4x है तो -4, x का कितना होता है 1 होता है, तो आ गया -4e के पावर -4x। ऐसा रहेगा d/dx, अब बताइए 1 का कितना होगा, लड्डू होगा, 4 का कितना होगा 0 होगा, k का कितना होगा 0 होगा, इस तरह से सवाल रहेगा। अवकलन अगर जिसको याद है तो समाकलन का फॉर्मूला भी लगभग उलट देना है, ठीक है। तो समाकलन हम नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा टॉपिक है, तो कहने का मतलब है कि इसको आप लोग देख लीजिए और इत्मीनान रखिए और अपने आप पर भरोसा रखिए यार, सब कुछ हो जाएगा एकदम अच्छा से। आप लोग एग्जाम हॉल में जाइए और अपने से कुछ क्वेश्चन कीजिए मैथ का, जो लोग कमजोर हैं उनके लिए, जो लोग अच्छे हैं पढ़ने में, जो लोग को समझदारी है अधिक, मतलब जो लोग मैथ बनाए हैं रिवाइज किए हैं, उनको तो कोई तकलीफ नहीं है, वो लोग दूसरे के चक्कर में ना ही पढ़े तो बहुत अच्छा है। चलिए, आप लोगों को परीक्षा के लिए बहुत बहुत बधाई, और आप लोग अच्छे करके आए आज, मेरे तरफ से आशीर्वाद है, और भगवान के लिए भगवान से हम आग्रह करते हैं या प्रार्थना करते हैं कि आप लोग का पेपर जो है अच्छा जाए। थैंक यू, धन्यवाद।